पाकिस्तान के बाद अब बात चीन की करते हैं। साल भर पहले अप्रैल क्या ही महीना था जब चीन ने हमारी सरहद में घुसपैठ की साजिश रची। 8 महीने तक लगातार शिकस्त खाने के बाद चीन वापस लौट गए, लेकिन साजिशें कम नहीं हुई। इसीलिए चीन को सबक सिखाने के लिए अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे देश हमारे साथ हैं। चंद घंटों के बाद बंगाल की खाड़ी में 5 ताकतवर देशों की सेनाएं जंग की तैयारी करने वाली हैं। क्वाड देशों की ताकत से चीन कैसे सहमा हुआ है, खुद देखें आप। समंदर थरथराएगा, आसमान गड़गड़ाएगा, और दुश्मन कपकपाएगा। वार होगा, प्रहार होगा, जब दुनिया के ताकतवर देशों का जंगी बेड़ा कंधे से कंधा मिलाकर दुश्मनों को ताकत दिखाएगा। बंगाल की खाड़ी में मैदान सज चुका है, जंगी बेड़े डेरा जमा चुके हैं। अगले चंद घंटों में देश के समंदर के किनारों से पूरब से पश्चिम तक दुश्मनों को क्लियर मैसेज देने की तैयारी पूरी हो चुकी है। बंगाल की खाड़ी में क्वाड देशों की नेवी एक्सरसाइज करेगी। 5 अप्रैल से होने वाली इस मेगा ड्रिल का नाम ला पेरिस रखा गया है, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नेवी शामिल होगी। पहली बार एक्सरसाइज में फ्रांस की नेवी भी शामिल हो रही है। फ्रांस के 150 कैडेट्स भी इस एक्सरसाइज में शिरकत करेंगे। एक्सरसाइज में 8 जंगी जहाज अपना जौहर दिखाएंगे। एक्सरसाइज में हिस्सा लेने के लिए फ्रांस के 2 जंगी जहाज एसॉल्ट हेलीकॉप्टर कैरियर और स्कोर फ्रिगेट कोची पोर्ट पहुंच चुके हैं, जहां पहुंचने पर 30 मार्च को भारतीय नौसेना के बैंड ने दोनों जहाजों का शानदार स्वागत किया। क्वाड में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका 4 देश शामिल हैं। लेकिन इस एक्सरसाइज में फ्रांस न सिर्फ हिस्सा ले रहा है, बल्कि एक एक्सरसाइज को लीड भी कर रहा है। इंडियन नेवी के 2 जंगी जहाज भी इस ड्रिल में शामिल हैं। सवाल यह है कि क्वाड की इस एक्सरसाइज का मकसद क्या है? एक्सरसाइज के लिए बंगाल के खाड़ी को ही क्यों चुना गया है? इन सवालों का जवाब है चीन की चालबाजियां। एलएसी पर शिकस्त खाने के बाद माओ के वारिस भले ही बिलों में दुबक चुके हैं, लेकिन साउथ चाइना सी में चीनी शैतानों की बारूदी साजिशें बदस्तूर जारी हैं। इसीलिए क्वाड देश चीन की विस्तारवादी नीतियों को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी पूरी कर चुके हैं। भारत क्वाड का एकमात्र ऐसा देश है जिसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद चीन से युद्ध झेलना पड़ा, जबकि अमेरिका पहले से ही चीन से चिढ़ा बैठा है। भारत एक ऐसा देश है जो दुनिया के किसी भी गुट में शामिल नहीं रहा। भारत हमेशा से गुट निरपेक्षता के बारे में पैरोकारी करता रहा, लेकिन जब दुनिया के समीकरण बदलने लगे तब भारत ने भी क्वाड के विस्तार की पैरोकारी की, और क्वाड का यही विस्तार शी जिनपिंग और चीन को परेशान कर रहा है। कोरोना वायरस फैलाकर दुनिया भर में कोहराम मचा चुके चीन की करतूतें कम नहीं हुई हैं। साउथ चाइना सी में जिस तरह ड्रैगन के जबड़े छोटे छोटे द्वीपों को निगल रहे हैं, उससे दुनिया परेशान है। साउथ चाइना सी में स्पार्टली द्वीप समूह पर चीन का कब्जा है, जिनमें ज्यादातर द्वीपों पर चीन ने मिलिट्री बेस बनाए। वहीं अमेरिका की फौज ताइवान के अलावा फिलीपींस में। फिलीपींस के द्वीपों पर अमेरिका के एयरबेस में लुम्बिया, मैक्टन बेनिटो, एंटोनियो बाउत्सा, पासा और फोर्ट मैक्सिस शामिल हैं। ताइवान को छोड़कर अमेरिका के इन सभी मिलिट्री बेस की चीनी सरहद से दूरी ज्यादा है। मौजूदा वक्त में प्रशांत महासागर में अमेरिका के बेस गुआम और उसके आगे तक चीनी जंगी जहाजों और सबमरीनों के पहुंच बन चुकी है। पेंटागन की रिपोर्ट भी कह रही है कि आने वाले वक्त में चीन अपनी समुद्री ताकत को और बढ़ाएगा।
चीन के जंगी बेड़े इंडो पैसिफिक इलाके में जमीनी बेस को भी निशाना बना सकते हैं। इसलिए चीन की विस्तारवादी बुद्धि को वक्त पर ठिकाने लगाने की तैयारी हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।